नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार दरोगा परीक्षा 26 दिसंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन दूंगा, जिसमें मैं 92 क्वेश्चन करवाऊंगा जो 100% 100% एरर फ्री रहेगा। उसमें एक भी गलती नहीं हो सकता है। इसके बाद मैं अगले वीडियो में सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष कितने में स्थापित किया गया? सही जवाब है 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अभिजीता गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं। सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं। कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? ये मैथ का प्रश्न है जिसे मैंने खुद सॉल्व किया है और इसका सही जवाब है 90। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? इसका सही जवाब होगा अशोक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 123। अगले प्रश्न पर आते हैं, यूटोपिया का लेखक कौन था? इसका सही जवाब होगा प्लेटो। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही जवाब होगा देहरादून। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इस प्रश्न में लगभग बच्चे गलती कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे इसका इंदिरा पॉइंट क्वेश्चन में टिक करके आए हैं, जबकि इसका सही उत्तर होगा इंदिरा कौल। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन था। इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक मिशन। अगला प्रश्न है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसमें है, एक मेट्रो स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगले मेट्रो ट्रेन 10:10 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? तो भाइयों, ये भी मैथ का प्रश्न है जिसे मैंने खुद स्वयं हल किया है और इसका सही जवाब है 9:50। यदि किसी भाइयों एवं बहनों को यदि किसी प्रकार की समस्या आती है मैथ का सॉल्यूशन खुद से करने में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका फुल सॉल्यूशन एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से जिस भी सवाल में दिक्कत होगा मैं उसको भेज दूंगा। अगला प्रश्न है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। सही जवाब है राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश में एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है, स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है, जो कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु में। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? सही जवाब है राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, 642.5 बार इंटू 7 किसके बराबर है? तो इसका सही जवाब है 4494.5 बार। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो परमाणुविक अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब होगा नियंत्रक क्षर, जिसके माध्यम से नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित रहता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा कन्नौज।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभ कर दिया? ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी भी बुक में हमें खुद नहीं मिला था। इसका मैंने गूगल से सर्च किया था तो इसका पता चला एली लिली। निम्नांकित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका जवाब होगा बराक ओबामा। अगला प्रश्न है, सोनार संक्षिप्तीकरण है, तो इसका आंसर होगा साउंड नेविगेशन और रेगिंग का। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? तो ये बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे। इसका सही जवाब होगा पारा, मरकरी। अगला प्रश्न जो है वो मैथ का है। मैथ या आप रीजनिंग कह सकते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है जिसमें आपको बहुत सारे अंक दिए हुए हैं। 5110, 7, 26, 63, 128, 215 और एक मिसिंग है। तो इसका आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि जैसे 7 है तो 2 का क्यूब -1 है, 26 है तो वो 3 का क्यूब -1 है, 63 है तो वो 4 का क्यूब -1 है। उसी प्रकार से 128 है तो वो 5 का क्यूब -1 है, 124 है। उसके बाद 215 है तो वो 6 का क्यूब -1 है। तो उसी प्रकार से सीरियली आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्रम बढ़ते जा रहा है और इसमें एक क्यूब करने के बाद इसमें एक घटाया जा रहा है। तो अगला होगा 7 का क्यूब -1, जो 7 का क्यूब 343 होता है। इसमें एक माइनस किए 342 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली समन्वय है। तो वैसे तो भारतीय और यूनानी कला इसका सही जवाब होना चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें आंसर ही अवेलेबल ये नहीं था तो हम कह सकते हैं कि भारतीय और ग्रीक कला इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यूनान में ग्रीक कला ही प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा परभनी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ये तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब होगा असम। अगला प्रश्न जो है ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न के रूप में दे दिया था। वो क्वेश्चन था एक, जब परमाणु रिएक्टर का अभिक्रिया कराएंगे तो उसके फलस्वरूप क्या क्या कण सामने आएंगे सीरियली। तो इसका सही जवाब होगा बीटा, अल्फा और गामा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो दिया है 28 नंबर प्रश्न, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? या आप यूँ भी कह सकते हैं कि दोगली शादी कराने के लिए, जिससे कि हाइब्रिड और दोगले बच्चे पैदा हो, उसके लिए कौन सा पोर्टल उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है? तो वो है सुमंगल। सुमंगल एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आप जो शुद्ध संस्कार वाले जो वर्ण थे उसे नष्ट करने का एक प्रचलन है। खैर छोड़िए, तो इसका सही जवाब होगा सुमंगल। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण एवं निरोध व नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही जवाब है 1974। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चूँकि इसमें कृष्णा सोबती ही एक सही ऑप्शन लगा, जो कि इस बार तो हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ में पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन में से केवल एक यही है जिसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसलिए इसका सही जवाब कृष्ण सोबती ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024। तो इसका सही जवाब होगा पेरिस।
अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट में द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? सही जवाब होगा अलाई दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका सही जवाब होगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह, जो कि तंजानिया के रहने वाले थे। इसे शांति पुरस्कार के रूप में ये नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम अफीम युद्ध को समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो वो संधि थी नानकिंग संधि। अगले प्रश्न है, ओरुनोडोई, जिसे असम में अरुणोदय भी कहा जाता है, तो इस योजना का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा असम में। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? सही जवाब होगा 1966 यानी 1966। अगला प्रश्न है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है? इसका सही जवाब है रिले रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन मार्ग किस स्पर्धा का चैंपियन खिलाड़ी है? इसका सही जवाब है चेन मैग किस स्पर्धा का चैंपियन खिलाड़ी है? सही जवाब है टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है, साइंस का, किरचॉफ का धारा नियम किस संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस संरक्षण पर आधारित है? क्योंकि इसमें एक प्रश्न में दो प्रश्नों को जोड़ा गया है, इसका सही जवाब होगा किरचॉफ का धारा नियम आवेश पर और किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा पर आधारित है, इसलिए आवेश और ऊर्जा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, FIT यानी फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो फिट से कोई भी स्टूडेंट आराम से अनुमान लगा लेगा कि चूंकि फिट रहना है तो खेलकूद मंत्रालय ही होगा। अगला प्रश्न है, अपूर्वा चंदेला किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा निशानेबाजी। अगला प्रश्न है, 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ा, तब भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऐसी सामूहिक पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न होने को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा सहभोजिता। बहुत सारे लोग इसका परजीविता मार के आए थे क्वेश्चन का आंसर, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब होगा सहभोजिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि या रामसर संधि संबंधित है? तो ये तो बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। आर्द्र भूमि का संरक्षण, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था? इसका सही जवाब होगा रायगढ़। अगला सवाल है, सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा सिलिकॉन, जो एक सेमीकंडक्टर या अर्धचालक है। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ब्लास्ट फ्रीजिंग। अगला प्रश्न है, किस संस्थान से इसरो के उपयोग के लिए C-32 LNH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलैंट टैंक को विकसित किया है?
इसका सही जवाब होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में भारत की सर्वोच्च ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो सर्वोच्च ऊंचाई पर जो हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है वो है उत्तराखंड राज्य, जिसे यहाँ पर हाल ही में सबसे ऊंची पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन परसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर हुआ है? इसका सही जवाब होगा रूस। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें परिवार का सदस्य ही इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो इसका सही जवाब होगा नासा। अगला एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारत आकार में कौन सा स्थान है? तो आकार में तो आप सभी को पता है कि आकार में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला सवाल है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई जाने वाली विकास व्यूह रचना थी, तो इसका सही जवाब होगा ये सभी या इनमें से सभी, जो कृषिगत, औद्योगिक, सेवा तीनों आ जाते हैं इनमें। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? सही जवाब होगा अपघटक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 21 यानी 21। अगला प्रश्न है, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है? सही जवाब होगा ल्यूसीन। सही जवाब होगा ल्यूसीन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का गुण नहीं है? तो चूँकि भारत में हम सभी अच्छे से जान रहे हैं कि अधिकांश हिंदू जाति के लोग रहते हैं और वो विवाह अपने समूह के सदस्यों में नहीं कर सकते हैं, वो अपने समूह के सदस्यों को छोड़कर ही शादी और विवाह करते हैं। अगला प्रश्न है, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में प्रतिरक्षियाँ हैं? सही जवाब होगा IgE। जितने भी भाई बहन ने IgE ऑप्शन मारा है उसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया व राइजोबोम क्रमशः है? आंसर होगा 80S, 70S और 70S। अगला प्रश्न है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया है। इनमें से कौन सा नीचे गलत उल्लेखित है? तो सही जवाब होगा वन व स्थानीय सरकार। अगला सवाल है, 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों को शामिल करके कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः भाज्य है? तो सही जवाब है 101, जो मैंने खुद अपने से निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? सही जवाब होगा बेसिलस सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है? तो इसका सही जवाब होगा लोक सेवकों के विरुद्ध मामले का जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठ तथा परिभाषित किया जाता है वह है? सही जवाब है किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। अगला क्वेश्चन है, जब आयोडीन घोल की कुछ बिंदुओं को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। इसका सही जवाब होगा स्टार्च, जिसे हम लोग
अपने भाषा में मार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के क्या कारण है? इसका सही जवाब होगा व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो प्रक्रिया है स्टीमिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो ये तो सभी भाई बहन जानते होंगे, यह है बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, तो ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है, ना ही तो ये ठोस में रहता है, ना ही द्रव में, ना ही गैस में, इसलिए इसे प्लाज्मा अवस्था भी कहा जाता है। कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यह है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन में स्वर्ण सिंह कमेटी दिया हुआ था और इसका सही जवाब स्वर्ण सिंह कमेटी ही है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? सही जवाब होगा उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित शर्करा है? सही जवाब होगा लैक्टोज। अगला सवाल है, फैजल अली आयोग संबंधित है? तो फैजल अली आयोग जो थे उन्होंने राज्य के पुनर्गठन से संबंधित एक आयोग था, उसी में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो इसका सही जवाब होगा 86 49, जो कि 93 का पूर्ण वर्ग है। 93 का जब हम वर्ग करेंगे तो वो 86 49 ही आएगा। अगला जवाब क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ये एक इजी क्वेश्चन था जो कि लुसेंट या किसी भी किताब के शुरुआती कुछ ही पेज के अंदर लिखा रहता है कि ओडोमीटर का एक मापन है जिसके द्वारा दूरी का माप किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से संबंधित शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है, आमने सामने की अंतःक्रिया के अध्ययन में मानवों को व्यवहार अध्ययन को कहते हैं। सही जवाब होगा सूक्ष्म समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका सही जवाब होगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के डिस्कस का वजन कितना होता है? तो पुरुषों के डिस्कस का वजन 2 kg होता है और महिलाओं के डिस्कस का वजन 1.687 kg होता है। अगला क्वेश्चन है 84, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? ये तो हद ही हो गई। जब प्रत्येक किताब में 2011 के जनसंख्या के बारे में बताया जा रहा है तो 2001 की जनसंख्या के बारे में पूछना तो बेवकूफ़ी है। फिर भी जब पूछ दिया है, इसका सही जवाब होगा 1029 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट हैं? तो क्वाड में तो आप लोग जानते ही होंगे। क्वाड में USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी कह सकते हैं क्योंकि ये सीटेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन दे दिया है। ये टीचर के लिए उपयुक्त क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दे दिया है कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? इसका सही जवाब होगा प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? सही जवाब होगा वह ठीक समय
जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा स्टैंड्स फॉर। तो पूरा स्टैंड्स फॉर होगा इसका जो एक ही ऑप्शन है जिसमें प्रोविजन करके दिया हुआ है और एक तो पॉलिसी करके दिया हुआ है वो भी गलत है, और एक और क्वेश्चन में दिया हुआ ऑप्शन वो भी गलत है। इसका सही जवाब होगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट संबंधित है। तो इम्पैक्ट संबंधित है प्रवासी से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फिलिप षड्यंत्र केस किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा मेरठ षड्यंत्र केस से। मुझे टोटल 91 क्वेश्चन ही मिले थे। इससे आगे मैं यदि मिला तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के वो जो 9 शेष क्वेश्चन बच गया है उसका भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगा। थैंक यू।